गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दोष के होते हुए पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है और इतनी परेशानियाँ घर में होती हैं कि जिसके हद नहीं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं बचपन की एक बात आपसे करना चाहता हूँ और इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो बात यह है, एक बार हमारे एक मित्र के यहाँ एक सज्जन पधारे और उस घर में जब मैं गया, हमारा मोहल्ला था तो मोहल्ले का तो आपको पता ही है, बड़ा कोअर्सिव कल्चर होता है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो बड़ा सब लोग भागे भागे फिर रहे थे, बड़े उदास थे, सारे के सारे लोग डरे हुए से भी थे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले दरअसल हम लोगों से पितृ पूजा ठीक नहीं हो रही है और इसकी वजह से घर में बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने क्या पितृ पूजा कैसे, आपको कैसे पता? तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सज्जन आए हैं ये बता रहे थे कि इन्होंने सपने में देखा कि हमारी जो परदादी हैं वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और वह 5 कंबल की व्यवस्था चाहती हैं और उनको सर्दी लगती है और वो इस बात से खफा हैं कि हमने सर्दी गर्मी बरसात आदि में उनका ख्याल नहीं रखा, उनको हम भोजन आदि से नहीं पूछते। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। मैं अब से थोड़ा और छोटा था, छोटा बच्चा था, अब से तो बड़ा बच्चा हो गया हूँ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इन शख्स को इनकी परदादी के बारे में कैसे पता चला, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी परदादी थी उस घर में किसी व्यक्ति के सपने में नहीं आई, लेकिन एक व्यक्ति जिसका उस घर से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उसके सपने में आ गई। दूसरी बात, परदादी का शरीर तो है नहीं, तो फिर ठंड किसे लग रही है? क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार तो आत्मा को ना आप छेद सकते हैं, ना आत्मा को जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, आदि आदि। तो जब शरीर नहीं है तो आत्मा को ठंड कैसे लग गई? और इतनी ठंड लग गई कि 5 कंबल चाहिए, और वो भी अच्छे रजाई कहते, 5 रजाइयाँ चाहिए। मेरी ये सब समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? सशरीर कोई भी व्यक्ति, ये जो भूतात्मा होती है, ये इस धरती से बाहर सशरीर नहीं जा सकती। भूतात्मा लोकों में विचरण नहीं कर सकती। दूसरी बात, जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ गया है ये बहुत करोड़ों में किसी एक गिने चुने को पता होगा, और गिने चुने करोड़ों के अरबों में गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनको मोक्ष प्राप्त होगा। बाकी तो सब जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, वो उन्हें कर्मानुसार मिलता है। मैं नहीं समझ पाया, मैंने समझना भी छोड़ दिया, क्योंकि हमारा प्रशिक्षण ऐसे गुरु के माध्यम से हुआ कि हमने कर्म की बात को ज़्यादा महत्वता दी। अब लेकिन मैं किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता। हर कुल की अपनी परंपरा होती है और उन्हें अपनी परंपराएं निभानी चाहिए। मेरे मन में एक बात थी, इसलिए ये मैंने कहा, अन्य कोई कारण नहीं है इसको कहने का। मैं जिस पितृदोष की बात करता हूं वह पितरों से संबंधित नहीं है, वह ज्योतिष से संबंधित है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पूजा पाठ नहीं है तो उसका स्तर नीचे हो जाएगा, ज्योतिष है तो उसका स्तर नीचे हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैंने 2008 से, आप में से कुछ लोगों को अगर ध्यान हो कि 2006 में मैंने टीवी शुरू किया था, 2008 से लगातार मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, अपना ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हम इतने परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या परेशानी है। बहुत सारे उपाय करते हैं, यहाँ तक कि हम ईश्वर पर जो है उंगली उठाने लगते हैं। और कुछ और समझ में जब नहीं आया और जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया ज्योतिष का, तो ऋण दोष निकले। ये जो ऋण दोष है ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कुंडली की जो पावर है उसे खत्म कर देते हैं। कम तो कर ही देते हैं, खत्म ना भी करें तो ये जो ऋण है, खास तौर से जो 3 ऋण है और 2 मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूं, मैंने इन ऋणों का, जैसे ईश का ऋण जो आपके इष्ट हैं, आचार्य ऋण जो आपके आचार्य हैं, गुरु हैं, और पितरों का ऋण अगर गुरु नहीं है, क्योंकि ये भी प्रश्न किसी ने किया, तो अगर गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा जो है ऋण, वो आपके आचार्य का, पितरों का ऋण। उसके बाद 2 मैं अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, और वो ऋण है माता पिता की सेवा ना करने पर, उन्हें सताने पर। और 5वां ऋण होता है मातृभूमि का, मातृभूमि के उन बच्चों का जो हमारे सुख के लिए अपने प्राणों तक की आहुति लगाते हैं। ये 5 ऋण मैं मानता हूँ, और हमें उऋण होने का प्रयत्न लगातार करते रहना चाहिए। यदि हम उऋण होने का प्रयत्न नहीं करते हैं, होंगे नहीं होंगे प्रभु जी जाने, लेकिन यदि हम उऋण होने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, सजा मिलती है और वो आसानी से पकड़ में नहीं आती है, और उससे काफ़ी परेशानियां निकलती हैं, उससे कुछ लक्षण उत्पन्न होते। जिस घर में पितृदोष होता है, मैं बार बार आपसे कहूँगा कि मैं कर्मकांड वाले पितरों की बात नहीं कर रहा, श्राद्ध तर्पण आदि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विशुद्ध ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। माई ओनली पर्सपेक्टिव इज एस्ट्रोलॉजी। तो जिस घर में पितृदोष होता है वहां बहस, तर्क, लड़ाई, झगड़े बहुत होते हैं। धर्म के नाम पर सिर्फ प्रपंच जिसको जो करता होगा, सिर्फ प्रपंच, वास्तव में धार्मिक नहीं है, प्रपंच पूरे हैं, ये भी पितृदोष को जन्म देते हैं। जब पितृदोष होता है तो बच्चों के विवाह बहुत देरी से होते हैं या नहीं भी होते हैं, वंश घटता चला जाता है, विवाह हो भी जाएगा तो फलेगा नहीं, फल भी जाएगा तो संतान आदि नहीं होगी, और हो सकता है कोई एक आध व्यक्ति इससे बचे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो एक आध कोई इसमें से बच पाता है बामुश्किल, और उसमें भी इसलिए कि कहीं कोई उनका अपना प्रारब्ध मजबूत हो, अन्यथा सबको बहुत झेलना पड़ता है। परिवार छोटा होता चला जाता है, वंश समाप्त तक होता है। घर में धन कभी नहीं रुकेगा चाहे कितना भी आ जाए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा अचानक गिरती है। पेड़ पौधे जानवर ये घर में पनप नहीं पाते हैं। घर में कोई हिस्सा टूटा फूटा जरूर रह जाता है। घर के मुखिया को असाध्य रोग पकड़ लेता है और अचानक उनकी मृत्यु होती है। घर से मेहमान, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कभी संतुष्ट होकर नहीं जाते, और घर के लोगों को चाहे कितने साधन उपलब्ध हों बावजूद उसके समय पर कुछ काम नहीं आएगा और कष्ट उठाना पड़ेगा। पितृदोष से जो परिवार प्रभावित होते हैं उनके बच्चों के याददाश्त और एकाग्रता का स्तर कम होता है। मेहनत करते हैं उनके बच्चे लेकिन अच्छे नतीजे नहीं आते। शिक्षा में और परिणामों में बहुत बाधाएं आती हैं। अब ये पितृदोष होता क्यों है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ध्यान से समझिए, क्षमा चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पितृदोष ये होता क्यों है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरा
ये दूसरा है। और एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप लग्न से बताते हैं, सूर्य राशि से या चंद्र राशि से। हमेशा जब भी मैं राशि की बात करूं, हो सकता है मैं उस वक्त आपको बताना भूल जाऊं, क्योंकि मैं अनेकों बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। मैं आपके जन्म पे जो राशि थी उसके अनुसार बताता हूं, ठीक है। अब चलिए, तो किसी भी व्यक्ति की दूसरे घर में, ये दूसरा घर है, ठीक है, ये दूसरा घर है। और अगर दूसरे घर में यहाँ पर ये है ना, ये दूसरा घर है, ये राशि नहीं लिख रहा हूँ, ये दूसरा घर है। ये वाला घर हम 5वां घर मानते हैं, ठीक है, और ये वाला 7वां घर है, ठीक। अब यहाँ पर किसी का ये घर है, ये घर को हम भाव भी कहते हैं, ठीक है। ये 5वां भाव या घर जैसा आपको समझना है, ठीक। और अब दूसरी चीज़ सुनिए, ठीक। अब इस घर में या भाव में बुध या शुक्र या राहु, ठीक है ना। तो बुध या शुक्र या राहु, बुध या शुक्र या राहु, अगर ये हैं तो पितृदोष से बचेंगे नहीं, एक बात। दूसरी बात, किसी भी कुंडली में बृहस्पति या शुक्र पीड़ित हो, जैसे ये मैंने लिखा बृहस्पति या ये शुक्र, ठीक। अब पीड़ित हो, ये तो ज्योतिष के जानने वाले लोग ही हैं जो समझ पाएंगे। मैं उतनी डिटेल से तो बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं छोटी मोटी आपको बात बता रहा हूँ। ये किससे पीड़ित हों, ये समझिए, ये शनि से या राहु से, ठीक है। ये शनि या राहु से पीड़ित हो, चाहे वो इन्हें देखें, चाहे वो इनके साथ आके बैठ जाएं, ठीक है। किसी भी तरीके से शनि या राहु से अगर ये पीड़ित हो गए तो पितृदोष होगा, ठीक। ये ज्योतिषीय कारण हुआ। अब ये ज्योतिषीय कारण मैं कैसे इसको आगे बढ़ाया और कैसे मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च करी, वो भी मैं बताता हूँ। और इनसे सामान्य जीवन के कर्मों को मैंने कैसे जोड़कर देखा, ये आप समझिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है, ऑब्वियसली ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष अपनी तरह कुछ टेक्निकलिटीज़ तो लिए हुए होता ही है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा आपको उसमें समझना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा भी दिमाग लगाते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें आप उसको। तो ये हमने शनि और राहु, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन प्रभावों से क्या होता है, ये प्रभाव, ये प्रभाव, ये प्रभाव, ये प्रभाव, इससे क्या होता है। जिन परिवारों में महिलाओं को सताया जाता है, कमज़ोरों को सताया जाता है, या जिन परिवारों में कोई पुरुष किसी महिला के साथ दुराचार करता है, तो शुक्र खराब होकर पितृदोष की रचना करता है, ठीक। और वो भी इसको भुगतता है, उसकी पीढ़ियां भी इसको भुगतती हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई जब मेरे ख़ानदान में किसी ने किया, मैं क्यों भुगतूं उसको। देखिए, ये तो ऋण है। जब आपके परिवार में कोई अच्छा करता है तो उसका लाभ नहीं लेते क्या? जब वो धन कमा के छोड़ जाता है उसका लाभ नहीं लेते क्या? उसके नाम का लाभ नहीं लेते क्या? कितनी चीज़ों का जब लाभ लेंगे तो कुछ अगर उन्होंने खराब किया होगा तो वो भुगतना भी पड़ेगा आपको, ये तो तय है। तो ये इसका मेरी ओर से तर्क है। जो परेशान होता है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन तर्क तो तर्क है। आप परेशान हो तो भी, ना हो तो भी। दूसरा कारण सुनिए, जो लोग जानवरों के साथ बुरा सलूक करते हैं, पशु पक्षियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनकी संतानें और संतानों के परिवार भी पितृदोष से प्रभावित होते हैं।
एक तो वंश बढ़ेगा नहीं आसानी से, बढ़ा भी तो पितृदोष लगता चला जाएगा, वंश कम होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, आत्मरक्षा एक अलग बात है, अन्यथा किसी पशु पक्षी को आप परेशान मत किया कीजिए, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन का प्रयत्न किया कीजिए। तीसरा नंबर, जो मैंने इन योगों के आधार पर मैं आपको कर्म बता रहा हूं, ये बृहस्पति और शुक्र है ना, ये वाला जो बृहस्पति और शुक्र है। तो जो लोग ज्ञानी जन का, विनम्र जनों का, निर्दोष जनों का, संत जनों का अपमान करते हैं या उनके साथ खराब सलूक करते हैं, लिख के रख लें, पितृदोष से वो और उनकी 3 पीढ़ियां निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। जो लोग किसी का जीवन छीनते हैं, किसी की जमीन छीनते हैं, या किसी कमजोर का मान करते हैं, या किसी की प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, प्रतिष्ठा की हानि करना जानबूझ के, किसी के कारण रहित होते हुए या कारण ना जानते हुए भी किसी की प्रतिष्ठा की हानि करना या अपमान करना, ये कत्ल कर देने जैसा ही है। ये घर परिवार पितृदोष झेलते हैं, निश्चित रूप से 3 पीढ़ियों में परेशानी होगी। जिन लोगों में बेकार की बहस करने की आदत होती है, वह घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और पितृदोष को बुलावा देते हैं। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, आपका बुध और बृहस्पति, आपने इनको खराब कर दिया। देखिए, एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा, कुंडली में जो एक बहुत महत्वपूर्ण, यूं तो सारे ग्रह बराबर के महत्वपूर्ण हैं, देखिए कोई कम या ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो बृहस्पति होता है ना, ये बहुत बड़ा सा करके लिख रहा हूँ, ये इतना ही बड़ा होता है, बहुत विशाल चूंकि ये प्लेनेट है। बृहस्पति अगर किसी का कुंडली में कमज़ोर है तो जो तीर चलते हैं ना बाकी ग्रहों के, वो शरीर भेद देते हैं, भविष्य भेद देते हैं। लेकिन अगर किसी का बृहस्पति बहुत मजबूत है तो यहाँ पर जो तीर चलेंगे वो बृहस्पति कवच बन के उन्हें रोक लेगा। इसीलिए बृहस्पति को मैं कवच की तरह लेता हूँ। ये बुरी आदतों से भी रोकता है और ये बहुत सारे जो तीर मनुष्य पर चल सकते हैं, ये उन तीरों से भी रक्षा करता है, कवच बनता है। ठीक है। अगला पॉइंट, बहुत सारे लोग समाज विरोधी काम करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता वो कब समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे। और आजकल तो ये टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। अब बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को हम टांग खींच के लटकाने लगते हैं। तो जो समाज विरोधी काम करते हैं, 3 पीढ़ियां कम से कम, अधिक से अधिक 7 पीढ़ियां उनकी बुरी तरह प्रभावित होती हैं। क्यों? बहुत सीधी सी बात है, ये बृहस्पति खराब फल देता है और जीवन में भी खराब फल देगा। ये आप देख लीजिएगा, जो आने वाली पीढ़ियां आप खराब कर रहे हैं वो तो है ही है, ये आपके जीवन में भी दुष्परिणाम देगा। उपाय बताऊंगा मैं। जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान होता है वहां पितृदोष उत्पन्न होता है। क्यों? बड़ा वही सीधी सी बात, बृहस्पति, सीधी सी बात। जो लोग घरों को साफ नहीं रखते, देखिए अध्यात्म में स्वच्छता का बड़ा महत्व है, तो जो लोग अपने घरों को साफ नहीं रखते, वहां पर क्या बलि हो जाता है? राहु बहुत बली हो जाता है। और इतना बली हो जाता है राहु कि यह आपके घर में भाग्य की हानि करना शुरू कर देता है। अगला कारण सुनिए, सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल बंद कर देते हैं कुछ लोग और स्टोर बना देते हैं। सीढ़ियों के नीचे कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए, है ना। स्टोर मत बनाइए, खुली जगह रख लीजिए, उसका सही इस्तेमाल करिए, वो मना नहीं है, लेकिन एकदम बंद करके स्टोर बना देते हैं। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें 5-6 फीट की सीढ़ी होती हैं, तो बहुत अच्छी जगह मिलती है, उसे वो बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं और उसमें पुराना सामान आदि डाल कर छोड़ देते हैं।
स्टोर मत बनाइए, बस उसका इस्तेमाल कीजिए, सामान भी रखिए, स्टोर मत बनाइए। और खिड़की के निचले हिस्से को एग्जैक्ट बंद मत कीजिए, वहां टीवी का इलाका आप बना सकते हैं, वहां ऐसी चीजें रखिए जहां पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसे पैक करके बंद मत कीजिए। बहुत सारे लोग जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मैं उनसे निवेदन करूंगा प्रैक्टिकल देखें, ठीक है ना, सब कुछ किताबों में नहीं होता। अगली बात करते हैं, सीढ़ियों के नीचे रसोई घर कभी नहीं आपको बनाना है। और उसके साथ साथ जिन घरों में घर के बीचों बीच नल हो, टैप हो, बाथरूम हो, घर के बीचों बीच पानी का कोई स्थान हो, कोई टंकी रखी हो, खूब सारा पानी भरा हुआ रखा जाता हो जहां बीच में, वहां पितृदोष लगेगा और ये सारे कष्ट होंगे जो मैंने बताए। जो लोग मित्र, प्रेमी या प्रेमिका के साथ धोखा करेंगे उनका यश धूमिल करने वाले को पितृदोष लगेगा। जो शेरमुखी घर होते हैं वह भी पितृदोष लगता है। ह्रीं क्रों सः गुरुवे